दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एडिट मेनू के बारे में बता रहा हूं और एडिट मेनू पार्ट 2 के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एडिट मेनू में बताऊंगा सिंबल, डुप्लीकेट, क्लोन, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, स्टेप एंड रिपीट। तो आइए मैं आपको विस्तार से समझाता हूं ये सब चीजें, इन सब से क्या होता है। दोस्तों आपको प्रॉपर तरीके से समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक 3D मैप लिया हुआ है इंडिया का, और उस इंडिया के मैप में मैंने यहाँ पर इस कंपनी के, इस ऑफिस, इसके थॉट्स एंड डिजाइन ब्रांड.com के अलग अलग ब्रांच के एड्रेसेस, यहाँ पर ब्रांच के आइकॉन्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि अधिकतर क्लाइंट जब हम काम करते हैं, क्लाइंट बहुत बार हमसे चीजें रिवाइज करवाता है, बार बार रिपीट करवाता है कि कभी ये रेड कलर कर दो, कभी वो कलर कर दो, है ना, कभी लाल, काला, पीला, वो सब चीजें करवाता है। तो सपोज एक बार आपने मेहनत करके फर्स्ट टाइम जैसे आपने ये करवा दिया कि आप श्योर थे कि आपने जो किया होगा वो क्लाइंट को पसंद आएगा, मगर जैसे अब क्लाइंट ये बोलता है कि नहीं नहीं मुझे ये कलर नहीं चाहिए, दूसरा कलर चाहिए। तो ऐसे मौके पे क्या होता है कि जैसे ये आपने सारे ब्रांच के एड्रेसेस, ब्रांच के यहाँ पर आइकॉन्स डाल दी कि जिस जगह पर ब्रांचेस हैं, तो ये पूरी की पूरी आपको फिर अलग अलग कलर डालना पड़ेगा इस अलग अलग जगह पर, है ना। या फिर वो बोलता है कि ये शेप भी मुझको पसंद नहीं है, शेप भी चेंज कर दीजिए, है ना। तो बहुत सारी चीजें वो हो सकता है एक टाइम में आपको रिपीट करके बोले। उस कंडीशन में क्या होता है कि आप, तो ऐसे मौके पे क्या होता है डिजाइनर परेशान हो जाता है और बहुत सारी चीजें उसको रिपीटेड करना पड़ती है। ऐसे मौके पे हमको क्या करना चाहिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ये सारे जो ब्रांच के यहाँ पर आइकॉन्स दिख रहे हैं, जो इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये सारा मैं भी डिलीट कर रहा हूँ। क्लाइंट ने मुझे चेंजेस करने का बोला और मैंने यहाँ पर चेंजेस कर दिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने, अब ये करने के बाद में मैं एडिट मेनू में जाता हूँ। एडिट मेनू में न्यू सिंबल पर क्लिक करता हूँ। न्यू सिंबल पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ ब्रांच ऑफिस। यहाँ पर मैंने सिंबल का नाम दे दिया है ब्रांच ऑफिस। ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में देखिए यहाँ पर जब आपको ग्रुप दिखा रहा था, अब यहाँ पर ग्रुप नहीं दिखा रहा है, और यहाँ पर आप कोई सा भी कलर डालें तो ये कलर वो नहीं लेगा। ये कलर क्यों नहीं लेगा? क्योंकि अब ये सिंबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको कलर लेने के लिए और इसमें एडिटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी आप देखिए कि जिसे क्लाइंट ने आपको बोला है कि हाँ अब ओके है, आप इसको चेंज कर दो, सब दूर लगा दो, है ना। ये आपने सभी स्टेट्स में, भारत के सभी प्रदेशों में लगा दिया है। वापस से अगर आपका क्लाइंट बोलता है कि नहीं ये हमारे बॉस को या हमारे उनको समझ में नहीं आ रहा है, या कोई भी नया आदमी उठ के आ जाता है, वो बोलते थे कि ये शेप जैसे आपको बीच में राउंड दिख रहा है, ये राउंड शेप नहीं चाहिए, इसके कॉर्नर्स जो रेक्टेंगल है इसके कॉर्नर्स मुझे राउंडेड चाहिए। तो बहुत सारी चीजें बोलता है। ये ऐसे मौके पे सेकेंड टाइम आपने किया, आपका किया हुआ काम खराब हो सकता है। तो जब हम, अभी आपने देखा होगा कि हमने इसको सिंबल बना लिया था। अब सिंबल बनाने के बाद में हम सिंबल में ही जाते हैं और यहाँ पर एडिट सिंबल करते हैं। एडिट सिंबल करने के बाद में मैं जब यहाँ पर चेंजेस करूंगा इसके अंदर, मैं इसको राउंडेड कॉर्नर कर देता हूँ। इसको डिलीट करने के बाद में पॉलीगन यहाँ पर लेता हूँ, पॉलीगन को मैं स्टार बना देता हूँ। अब ये चेंजेस आपने देख लिया है, ये मैंने सिर्फ एक जगह किया है। मैंने सिंबल में गया और एडिट सिंबल करके ये जो सारे चेंजेस क्लाइंट ने मुझे बोले थे, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट मैंने उसके अनुसार सारे चेंजेस मैंने यहाँ पर कर दिए हैं और एडिट करके बाहर आ जाता हूँ। ये देखिए सभी दूर जहाँ पर आपने उन आइकॉन्स को रखा था वहां पर सभी दूर ये चेंजेस ऑटोमेटिक हो गए हैं। आप विस्तार से समझ गए होंगे इस बात को कि हम जब भी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें रिपीट होने की संभावना ज्यादा हो और वो सिंगल आइटम हो कि उसको हम बार बार अलग अलग जगह पर रिपीट कर रहे हो, तो हमको उसको सिंबल बना लेना चाहिए। सिंबल बनाने से जब हम उसको एक जगह पर एडिट करेंगे तो वो सभी दूर ऑटोमेटिक रूप से एडिट हो जाएगा। तो ये सिंबल था। अब सिंबल में मैं आगे चलता हूँ। सिंबल के अंदर ही आप देखिए एडिट सिंबल, न्यू सिंबल मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको सिंबल में लेके चलता हूँ रिवर्ट टू ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके रिवर्ट टू ऑब्जेक्ट में क्लिक करते हैं तो वो सिंबल पे से हट जाता है। ये देखिए ये सिंबल पे से हट गया है। मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करता हूँ तो वो चेंजेस कहीं भी नहीं होंगे। ये देखिएगा ये चेंजेस मैंने कर दिए, कहीं भी चेंजेस नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ चेंजेस उस पर्टिकुलर प्लेस में, उस पर्टिकुलर आइकॉन में ही हुए और कहीं भी नहीं हुए। तो ये रिवर्ट टू ऑब्जेक्ट हो गया है। अब मैं आपको सिंबल में लेके चलता हूँ। वापस से सिंबल में हम चलते हैं एक्सपोर्ट टू लाइब्रेरी। अगर ये सिंबल आपको सभी दूर भेजना है और आप चाहते हैं कि उसको आपको बार बार ना बनाना पड़े, तो आप इसको एक्सपोर्ट टू लाइब्रेरी कर देंगे तो ये कोरल ड्रा की एक्सपोर्ट लाइब्रेरी में जाकर
सेव हो जाएगा। आप उसको किसी भी नाम से वहां पर सेव कर सकते हैं, ये सिंबल के रूप में सेव हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो उस सिंबल को हमेशा यूज कर सकते हैं। अब हम सिंबल मैनेजर में चलते हैं। सिंबल मैनेजर की विंडो खोलते हैं, कंट्रोल F3 इसका शॉर्टकट है। ये देखिए, ये सिंबल यहाँ पर हमको दिखा रहा है। मैं इसको सिंबल को यहाँ से खींच के लेके आता हूँ। ये देखिए, जितने चाहे मैं इसको यूज कर सकता हूँ। यहाँ से ड्रैग करना पड़ेगा मुझको लाइब्रेरी में से और अपनी फाइल में लेकर आना पड़ेगा। तो ये सिंबल मैंने आपको पूरा बता दिया है। सिंबल के बाद में चलते हैं डुप्लीकेट। दोस्तों, अब मैं आपको डुप्लीकेट के बारे में बता रहा हूँ। डुप्लीकेट से क्या होता है। डुप्लीकेट को समझने के लिए हम पहले किसी भी हमारी कोई सा भी ऑब्जेक्ट कुछ भी सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी यहाँ पर एक विजिटिंग कार्ड बना हुआ है थॉट्स एंड डिजाइन ब्रांडकॉम। ये एक विजिटिंग कार्ड बना हुआ है और इस विजिटिंग कार्ड का मुझको इससे कुछ निश्चित दूरी पर इसका डुप्लीकेट चाहिए। तो वो किस तरीके से करेंगे, मैं यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बार है। इस प्रॉपर्टी बार के अंदर एक छोटा सा आपको यहाँ पर दिखेगा डुप्लीकेट डिस्टेंस। अब आप यहाँ पर इसकी साइज ले लीजिए, 501 पिक्सल इसकी साइज है और 501 पिक्सल इसकी साइज से 505 पिक्सल की दूरी पे आपको इसके डुप्लीकेट चाहिए। तो आप यहाँ पर 505 पिक्सल कर दीजिए। यहाँ पर 505 पिक्सल आपने कर दिया है और फिर डुप्लीकेट पे जाइए। डुप्लीकेट का शॉर्टकट है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी पे जाइए, देखिए ये 500 ये एक दूरी पर आ गया है। अब आप सिंपल कंट्रोल डी कर दीजिए या स्टेप एंड रिपीट का कंट्रोल आर कर दीजिए। दोनों में से आप कुछ भी कमांड इसको चूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये डुप्लीकेट का हो गया है ना। डुप्लीकेट का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को निश्चित दूरी पर डुप्लीकेट करना। ठीक है, उसकी डुप्लीकेट फाइल्स बनाना, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स बनाना। ठीक है दोस्तों, तो अब हम ये फाइल को डिलीट कर देते हैं। अब डुप्लीकेट के बाद में मैं आपको समझा रहा हूं क्लोन। क्लोन से क्या होता है। अब यहाँ पर क्लोन से मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। यहां पर मैं इसको सबसे पहले इसको सिलेक्ट करता हूं विजिटिंग कार्ड को और क्लोन पे मैं क्लिक कर देता हूं। क्लोन पर क्लिक कर दिया है, ये क्लोन हो गया है। वापस से कंट्रोल डी करता हूं, कंट्रोल डी या कंट्रोल आर, ये इसके 5 डुप्लीकेट बन गए हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, मैं एक जगह कलर चेंज करूंगा तो ये सभी दूर कलर चेंज इसके हो जाएंगे। देखिए रेड कलर हो गया है। तो क्लोन करने से क्या होता है, अगर हम एक जगह कलर चेंज करते हैं तो सभी दूर कलर चेंजेस हो जाता है। देखिए आप, तो ये क्लोन का मीनिंग था, क्लोन का मतलब था। क्लोन मैंने आपको बता दिया है। अब मैं चलता हूं एडिट मेनू में ही कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम। देखिए कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम से क्या होता है, जैसे कि आपने बैकग्राउंड सिलेक्ट किया हुआ है, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स आपने सिलेक्ट किया हुआ है। इस बॉक्स के अंदर आपको ये वाला कलर चाहिए। ठीक है, मैं एडिट मेनू में जाता हूं, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम पर क्लिक करता हूं और इसके अंदर में सिर्फ फील्ड सिलेक्ट करता हूं। मुझे इसका फील्ड चाहिए। किसका फील्ड चाहिए, इसका, ये जो शेप है इसका फील्ड मुझे चाहिए। तो मैं फील्ड पे क्लिक कर देता हूं और क्लिक करने के बाद में जिस ऑब्जेक्ट से मुझे कलर उठाना है उस कलर पर मैं इस एरो को क्लिक कर दूंगा। ये देखिए कर दिया है। तो ये पूरा जो आपने जो बॉक्स देखा उस बॉक्स के अंदर ऑरेंज कलर आ गया है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल वही स्टेप है। मैं वापस से आपको करके बताता हूं। एडिट मेनू में गए, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम में गए। मुझे इस जो पास में आपको लोगो दिख रहा है, इस लोगो का मुझे आउटलाइन भी चाहिए, कलर भी चाहिए। तो यहां पर मैं उन सब पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद में मैं यहां पर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूंगा तो वो पूरा की पूरा उसका कलर, उसकी जो भी स्टाइल थी, वो सब चीजें यहां पर आ जाएगा। इसी तरीके से टेक्स्ट में होता है। अगर टेक्स्ट में मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं, वापस एडिट मेनू में चलता हूं, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम में चलता हूं। अब यहां पर देखिए, जब मैंने इसको टेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहां पर टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज आ गई है। टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज आने के बाद में मैं इसको इस टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। तो ये पूरा जो उस टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज थी, जो फोंट था, जो स्टाइल थी उसकी, वही की वही कलर समेत यहां पर आ गई है। यहां पर सिर्फ कलर नहीं आया है, यहां पर पूरा की पूरा जो टेक्स्ट था वो टेक्स्ट यहां पर आ गया है। ठीक है, वो टेक्स्ट यहां पर पूरा चेंजेस हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी मैंने आपको कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम भी समझा दिया है। इसके बाद में मैं अब आपको समझाता हूं स्टेप एंड रिपीट। स्टेप एंड रिपीट भी दोस्तों बिल्कुल डुप्लीकेट जैसा ही कमांड है। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट डी।
मैं स्टेप एंड रिपीट पे चलता हूं। इस पे क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर राइट साइड में इसकी एक विंडो खुल गई है। ये विंडो भी वही बता रहा है, यहाँ पर उसकी डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस पे कितना चाहिए, टॉप बॉटम राइट। यहाँ पर मैं कर देता हूं, इसका जो साइज है 501 पिक्सल है। ये देखिए 501 पिक्सल साइज है। यहाँ पर मैं 510 पिक्सल कर देता हूं और यहां पर उसकी कॉपी कर देता हूं 5। इसको मैंने अप्लाई कर दिया है। ये 510 पिक्सल की दूरी पे 5 कॉपीज इसकी बन जाएगी। देखिए ये हो गई हैं। उसी तरीके से जैसे लोगो मैंने आपको 505 पिक्सल पे है, 505 पिक्सल पे मैं ये 500 पिक्सल है, 500 पिक्सल पे इसकी 4 में कॉपी बनाता हूं। ये इसकी देखिए 4 कॉपी बन गई हैं। तो स्टेप एंड रिपीट से क्या होता है, स्टेप एंड रिपीट का मतलब आप समझ गए होंगे। स्टेप एंड रिपीट से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना, कितनी भी संख्या में, कितनी भी कॉपी के साथ में पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आप उसकी डुप्लीकेट फाइल बना सकते हैं। तो ये स्टेप एंड रिपीट हो गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बस इतना ही समझा रहा हूं। बाकी का एडिट मेनू का पार्ट 3 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। जब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।